जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फिर साथियों, हिंदी साहित्य की जो लगातार जो हमारे चैनल पर क्लासेस देखने को मिल रही हैं, बहुत ही शानदार आपका रिस्पॉन्स भी रहा है और लगातार इसी प्रकार की क्लासेज आपको मिलती रहेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहेगी। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार अच्छे प्रकार से जो है आपको यहाँ पर समझाया भी जाता है और नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर नोट्स को लेकर के यहाँ पर कुछ सूचना है प्यारे साथियों के लिए कि जिन भी साथियों को नोट्स चाहिए हिंदी साहित्य के और अदर सब्जेक्ट इतिहास वगैरह के जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपके हिंदी साहित्य के भारत का इतिहास के अनुसंधान पद्धति शास्त्र जिसे रिसर्च मेथोलॉजी और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन चारों के जो नोट्स है वो हमारे पास अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट ही इसके लिए जो है मैसेज करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पिछले क्लास के अंदर जो है 100 प्रश्नों को कर लिया था, यानी 100 प्रश्न हमने कवर कर लिए थे। अब हम आगे के प्रश्न जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 101 प्रश्न है कि साकेत की विषय वस्तु किससे संबंधित है, तो वो आपके होगी राम संबंधित होगी, राम से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो आपकी प्रियवास है। कौन सा है? प्रियवास है। नेक्स्ट है कि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो इनका मुख्य स्वर राष्ट्रीय प्रेम है। क्या है? राष्ट्र प्रेम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है, तो वो आपका आद्रा यहाँ पर नहीं है, लेकिन भैरवी, दूध दूध बतासा और पूजा गीत सेवाग्राम, ये इनके जो है आपके काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि सोहनलाल द्विवेदी की कविता का नाम क्या है, तो उनकी कविता का जो नाम है वो यहाँ पर जागरण गीत है। क्या है? जागरण गीत है। नेक्स्ट है कि खादी के धागे में अपनेपन का अभिमान भरा, खादी के धागे में अपनेपन का अभिमान भरा प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है, तो ये आपके सोहनलाल द्विवेदी जी की है। किसकी? सोहनलाल द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है कि श्याम नारायण पांडे का रत्नकाल बताइए, तो श्याम नारायण पांडे का जो रत्नकाल है वो 1907 से 1991 ईस्वी है। 1907 से 1991 ईस्वी है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी रचना है, तो हल्दी घाटी जो रचना है वो किसकी है, तो हल्दी घाटी जो रचना है वो आपके जो है प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी जो रचना है वो प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का रचना काल है बताइए, तो हल्दी घाटी का जो रचना काल है वो आपके 1941 ईस्वी है। कौन सा है? 1941 ईस्वी। नेक्स्ट है कि श्याम नारायण पांडे की प्रसिद्ध रचना हल्दी घाटी किसके जीवन पर आधारित है, तो वो आपके जो है महाराणा प्रताप के जीवन के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद का जो काव्य संग्रह नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद का झरना भी है, लहर भी है, कामायनी भी है, लेकिन अंतिमा इनका जो है काव्य संग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषता है, तो काव्य की भाषा की जो विशेषता है वो प्रतीकात्मक भाषा है, चित्रात्मक भाषा है और गीतात्मक है, यानी ये सभी के सभी गुण इनकी कविता के अंदर मौजूद है, काव्य के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की रचना पेशोला की प्रतिध्वनि किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो आपके जो है लहर के अंदर क्या है? संकलित है। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद की रचना बीती विभावरी जागरी किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो आपके लहर के अंदर क्या है? लहर काव्य संग्रह के अंदर क्या है? संग्रहित है। नेक्स्ट है कि छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपके जयशंकर प्रसाद जी को। नेक्स्ट है कि हंस व इंदु नायक पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने करवाया, तो किसने करवाया था, तो जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है कि प्रसाद द्वारा रचित कृतियों की संख्या है, तो प्रसाद द्वारा रचित कृतियों की संख्या कितनी है? 27 है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है, तो सही है पहले उर्वशी है, उसके बाद झरना है और उसके बाद आंसू और लहर, इस प्रकार से इनका सही क्रम रहने वाला है। नेक्स्ट है कि प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह से संकलित
है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लहर से संकलित है। नेक्स्ट हमारा है कि पेसोला की प्रतिध्वनि प्रसाद जी द्वारा रचित किस श्रेणी की कविता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आख्यान काव्य से क्या है इनकी जो पेसोला की प्रतिध्वनि है वो रचित है। नेक्स्ट है कि किस पत्रिका ने जूही की कली को छापने में ये कहकर मना कर दिया कि कविता अश्लील है, तो इसका जो है सरस्वती इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि निरालय की काव्य में जो है भाषा ओजपूर्ण मिलेगी, भाषा संस्कृति खड़ी बोली मिलेगी, स्वर लय की प्रधानता बिल्कुल मिलेगी, यानी सभी के सभी गुण इनके अंदर क्या और मिलेंगे, मौजूद मिलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला की नहीं है, तो निराला की आपकी स्रोत स्मृति है, जूही की कली है, तोड़ती पत्थर है, लेकिन पेसोला की प्रतिध्वनि ये जो है निराला जी की नहीं है। राम की जो है शक्ति पूजा का कथानक आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो ये आपके कृतिवास रामायण के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है कि निराला की रचना जूही की कली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो वो 1922 के अंदर हुआ था। कब हुआ, 1922 के अंदर। नेक्स्ट है कि जूही की कली किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो आपके परियल में संकलित है। नेक्स्ट है कि निराला की रचना संध्या सुंदरी किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अपरा के अंदर क्या है, संग्रहित है। नेक्स्ट है कि निराला जी की प्रथम रचना मानी जाती है, तो यदि निराला जी की कोई प्रथम रचना पूछी जाए तो वो जूही की कली ही इनकी क्या है, प्रथम रचना है। नेक्स्ट है कि निराला ने किस समाचार पत्रों का संपादन किया था, तो वो किया था आपके जो है मत वाला जो समाचार पत्र थे उसका संपादन किया था। नेक्स्ट है कि निराला की रचना कौन तुम शुभ किरण वसना किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो आपके गीतिका के अंदर जो है संग्रह के अंदर संकलित है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि सुमित्रानंद पंत की रचना मौन निमंत्रण किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पल्लव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंत किस कविता को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा था, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ख पल्लव को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंत का उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था, चिदम्बरा पर मिला था। नेक्स्ट है कि पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है, तो यहाँ पर लोकायतन इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है, तो वो पंत जी के काव्य के ऊपर जो है आपके अरविंद दर्शन का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति का जो सुकुमार है वो कवि किसे कहा जाता है, सुकुमार कवि, तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो पंत जी है उनको ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, उन्होंने अधिकांश प्रकृति का चित्रण किया है, तो जो है आलम्बन के रूप में किया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, तो महादेवी वर्मा का रश्मि है, निर्जा है, सांदे गीत है, लेकिन कामायनी का काव्य संग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह किस रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपके छायावाद और रहस्यवाद के रूप में। नेक्स्ट है कि मैं नीर भरी दुख की बदरी किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो वो यामा के अंदर संकलित है। नेक्स्ट है कि तुम प्रिय क्या परिचय कविता संकलित है, तो यह आपके निर्जा के अंदर संकलित है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि महादेवी जी की जो रचना है उसका संग्रह यामा के लिए उन्हें मिला है, तो उन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा ने प्रारंभ में किस भाषा में कविताएं लिखी थी, तो वो लिखी थी आपके ब्रज भाषा के अंदर इन्होंने कविताएं रचना की थी। नेक्स्ट है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में महादेवी वर्मा अपनी तुलना किससे कर रही है, तो वो कर रही है बदली से। किससे, बदली से। नेक्स्ट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ, तो लिहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता कौन सी है, तो वो है इनकी नीम। कौन सा, नीम है। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान किस काव्य धारा की कवयित्री मानी जाती है, तो भारतीय राष्ट्रीय चेतना काव्य धारा की। नेक्स्ट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर रचना कौन सी है, तो अमर रचना है वो झांसी की रानी इनकी क्या है, अमर रचना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पहली रचना किस उम्र में लिखी थी, तो वो लिखी थी आपके 9 वर्ष की उम्र में।
नेक्स्ट है कि किस पुस्तक पर सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्स से सरिया पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है आपके मुकुल पर। नेक्स्ट है कि आगे के तार तब तक में से किसका प्रारंभ माना जाता है, तो वो माना जाता है प्रयोगवाद का। किसका? प्रयोगवाद का। नेक्स्ट है कि आगे का जन्म कब हुआ? आगे का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 को हुआ। आगे का जन्म स्थान की बात करें तो कस्या के अंदर हुआ। कस्या के अंदर हुआ। आगे जी ने मैट्रिक परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी, तो मैट्रिक परीक्षा उन्होंने जो उत्तीर्ण की थी वो 1925 के अंदर कर ली थी। आगे जी ने बीएससी की शिक्षा कहाँ से पूरी की थी, तो बीएससी की शिक्षा पंजाब से पूरी की थी। नेक्स्ट है कि आगे जी का जो देहावसान हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो वो हुआ था आपके 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। 4 अप्रैल 1987 को आगे जी का द्वारा संपादित तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो किस वर्ष हुआ था, तो वो 1943 के अंदर हुआ था। दिनमान पत्रिका का संपादन किया। दिनमान पत्रिका का संपादन किया तो वो किया था आपके जो है 1965 के अंदर किया था। नेक्स्ट है कि एवरीमेंस पत्रिका का संपादन किया तो वो किया था आपके 1973 के अंदर। कब? 1973 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि दैनिक नव भारत टाइम्स का संपादन कब से कब तक किया, तो कब से कब तक किया था, वो किया था आपके 1977 से 1979 तक। अगेत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो वो मिला 1978 के अंदर। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, कब प्राप्त हुआ, तो वो मिला था आपको जो है 1962 के अंदर। नेक्स्ट है भारत भारती पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ था 1987 को। नेक्स्ट है कि 1946 में अगेत जी की कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी, तो वो प्रकाशित हुई थी आपके जो है इतेलम जो है प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि 1981 में कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ, तो वो हुआ था छाया रचना का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला इनको, तो वो मिला था बावरा अहेरी पर। अगेत जी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है वो शेखर है, जो कि एक क्या है, इनकी जीवनी है। नेक्स्ट है कि अगेत जी का कहानी संग्रह कौन सा है, तो यहाँ पर विपथगा और परंपरा और शरणार्थी, ये सारे के सारे क्या है, इनके कहानी संग्रह। नेक्स्ट है कि अगेत जी ने सेना में सेवा कब दी, तो उन्होंने कब दी थी, 1943 से 1946 के अंदर दी थी। नेक्स्ट है कि आगे किन किन पत्रिकाओं के संपादन से जुड़ गए थे, तो इन्होंने जो है अगेत जी जो है यहाँ पर बात करें तो ये जो है सैनिक पत्रिका से और विशाल भारत पत्रिका से जुड़े थे, यानी इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि नदी के द्वीप कविता आगे की किस कृति से ली गई है, तो वो ली गई है आपके हरिघास पर क्षणभर से। नेक्स्ट है कि हरिघास पर क्षणभर संकलन का प्रकाशन जो है कब हुआ था, तो वो आपके हुआ था 1947 के अंदर हुआ था। कब? 1947 के अंदर। नेक्स्ट है कि कवि ने नदी द्वीप भूखंड द्वारा किन संबंधों को समझाने का प्रयास किया है, तो वो किया है संस्कृति को, माँ को, पिता को, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट है कि संस्कृति व्यक्ति को किस रूप में गढ़ती है, तो वो गढ़ती है बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में। नेक्स्ट है कि नदी के लिए द्वीप किसके समान है, तो वो है आपके संतान के समान। नेक्स्ट है कि कलगी बाजरे की में कौन से उपमानों का प्रयोग नहीं किया, तो वो आपके जो है परंपरागत उपमानों का प्रयोग नहीं किया है। बाकी नवीन का यहाँ पर नवीन उपमान का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि कल की बाजरे की में कवि ने कौन से उपमान प्रयोग किए हैं, तो वो आपके हो जाएगा नवीन उपमान, जो कि यहाँ पर हमने बता भी दिया है। नेक्स्ट है कि नवीन उपमान कैसे प्रतीत होते हैं, तो वो होते हैं आपके विशेष भी होते हैं, साधारण भी होते हैं और उल्लेखनीय, यानी सभी के सभी ये प्रतीत होते हैं। लेकिन नवीन उपमान की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर वो जो है साधारण के तौर पर ये देखे जाएंगे, साधारण तौर पर ये मिलेंगे नवीन उपमान, लेकिन ये सारे के सारे रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हरी घास पर क्षण भर संकलन से उद्धत कविताएं हैं, तो वो आपकी हो जाएगी दोनों, यानी नदी द्वीप और कल की बाजरे की। नेक्स्ट है कि कवि ने अपनी प्रेयसी की तुलना किससे की है, तो वो की है कल की बाजरे की और हरी बिथली घास से की है, दोनों से की है।
नेक्स्ट यहाँ पर है कि नरेश मेहता का जन्म कब हुआ। तो नरेश मेहता का जो जन्म हुआ वो 15 फरवरी 1924 को हुआ था। नरेश मेहता का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपके राजापुर के अंदर। कहाँ हुआ, राजापुर के अंदर। नेक्स्ट है कि कहीं कुछ नहीं बदलता, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है कि हम क्रांति से स्थिति को बदल दें। उक्त कथन किसने कहा, तो ये कहा था नरेश मेहता ने। नरेश मेहता किस सप्तक के कवि थे, तो वो आपके दूसरा सप्तक के क्या थे, कवि थे। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1992 को ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि नरेश मेहता की मृत्यु कब हुई, तो वो हुई थी आपके 22 नवंबर 2000 को इनकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर है कि वन पंखी सुनो काव्य का प्रकाशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1957 को। नेक्स्ट है कि नरेश मेहता का आखिर समुद्र से तात्पर्य क्या काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था आपके 1988 के अंदर। नेक्स्ट है कि नरेश मेहता का खंड काव्य जो राम गाथा पर आधारित है कौन सा है, तो वो आपका है संशय की एक रात, इनका जो काव्य संग्रह है जो राम गाथा पर क्या है, आधारित है। नेक्स्ट है कि ये पथ बंधु था है, क्या है ये है आपके उपन्यास, ये क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट है कि किरण देनुए कविता में प्रभात के ग्वाले को मार्ग कौन दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है सार्थ से। नेक्स्ट है कि किरण देनुए कविता में खेतों खलियानों में क्या बरत रहा है, तो वो बरत रहा है आपके दूध, क्या, दूध। नेक्स्ट है कि किरण देनवे कविता में सेलों से उतरकर कौन चली आ रही है, तो वो चली आ रही है प्रातःकालीन सूर्य की किरणें। और नेक्स्ट है कि उद्याचल है सूर्योदय का स्थान। नेक्स्ट है कि ग्वालिन सी ले दूब मधुर में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार इसके अंदर है। नेक्स्ट है कि सार्थ क्या कर रहे हैं, तो सार्थ पृथ्वी का दर्शन दिखा रहे हैं, पृथ्वी का मार्ग दिखा रहे हैं, पृथ्वी का मार्ग दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि यहाँ पर कि बरस रहा आलोक है दूध है खेतों खलियानों में, कहने का क्या आशय है, तो इसका आशय है कि खेतों खलियानों में सवेरे की धूप, खेतों खलियानों में क्या है, सवेरे की धूप है। नेक्स्ट है कि हंकला रहा वह प्रभात का ग्वाला में, प्रभात का ग्वाला कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य क्या है, प्रभात का ग्वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हंकला रहा प्रभात का ग्वाला किसको हंकला रहा है, तो किसको हंकला रहा है, तो यहाँ पर किरणों को हंकला रहा है। तो आज की क्लास के अंदर गाइज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।